बैरिस्टर गौहर, शुक्रिया आपके वक्त का जियो न्यूज़ की इस खुसूसी नशियात में शामिल होने के लिए। इस वक्त तक आपके पास क्या खबर है आपकी हल्के से मुतालिक और फिर तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े उनके हल्कों के नताइज के बारे में? देखिए, अभी तक जितने इंफॉर्मेशन हमारे पास आए और जो हमारे पास डेटा आया हुआ हमारे पोलिंग एजेंट की तरफ से और जो हमारे पास फॉर्म आए 45 आए हुए हैं, उन सब के मुताबिक तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बरतरी ज्यादा है और हमारे पास 150 सीट्स के लगभग जो है मेजॉरिटी में है और KPK में भी ज्यादा मेजॉरिटी में ही हम जा रहे हैं। तो उम्मीद तो हमें है इंशाअल्लाह ताला कि हम हुकूमत भी इवन बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, KPK में भी और पंजाब में भी और इंशाअल्लाह ताला वफाक में भी। साहब, और ये जब आप कहते हैं कि वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे तो अब क्या फार्मूला होगा गौहर साहब एग्जैक्टली बनाने का? और ज़ाहिर है आपकी अपनी सीट के हवाले से जो हमारे पास भी नताइज आ रहे हैं वो एक कंफर्टेबल आपकी एक मेजॉरिटी इस वक्त नज़र आ रही है, तो आप बनाएंगे कैसे? जो आज़ाद उम्मीदवारों का क्या सेटअप होगा, क्या सोचा है आपने? देखिए, आज़ाद उम्मीदवार तो कानून में कोई कतरन तो नहीं है। अगर हमारे आज़ाद उम्मीदवार है तो अगर हमारे पास मेजॉरिटी अपनी आ जाती है तो बिल्कुल हम बना सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास अगर आज़ाद कैंडिडेट है तो वो हुकूमत नहीं बना सकते, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि किसके साथ अलायंस करेंगे और किसको वजीर आजम या वजीर आला बनाएंगे। मतलब क्योंकि आपको रिजर्व सीट्स भी चाहिए होंगी तो इसलिए आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि किसी को सोचा हमने हुआ है, हम अनाउंस नहीं कर रहे हैं। तो आपके अभी फैसला हुआ ही नहीं है कि कौन सी पार्टी होगी, कोई छोटी पार्टी जिसको ये सारे इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन कर लें? वो दो सूरतें हमारे पास हो सकती हैं, क्योंकि हमारे रिजर्व सीटें जो हैं वो सब मिलनी थी अगर हमारे पास निशान होता। ये एक इलेक्शन कमीशन का कहना है, अदरवाइज हमारा तो यही कहना है कि हम एक इन्वेस्टेड पॉलिटिकल पार्टी है, सच हमारे पास ये राइट है कि हम अपने पार्टी को वापस ज्वाइन करें और हमारी पार्टी को ही रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो 10 दिन का टाइम होता है इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद कि रिटर्न कैंडिडेट अपने एक्सपेंसेस फाइल करे और उसके बाद रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन आ जाता है और उसके 3 दिन बाद आप पार्टी ज्वाइन करते हैं रिजर्व सीट के लिए। तो इसलिए 2 हफ्ते का टाइम है, इसी दौरान डिसाइड करेंगे कि हमने किस पार्टी को ज्वाइन करना है और वो रिजर्व सीटें जब हमारी उस पार्टी के पास आएगी तो फिर वापस हम अपने पार्टी में भी आ सकते हैं, लेकिन ये देखेंगे अभी आइंदा 2 हफ्तों में इंशाल्लाह। नून लीग ये कह रही है कि जी सुबह तक देखा जाए, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि नताइज अभी हतमी नहीं है, नून लीग भी कह रही है कि सुबह तक हतमी नताइज पता चलेंगे। तो आप सुबह तक का इंतजार करेंगे? आपके ख्याल में इतने हकाइक आपके पास मौजूद हैं कि आप क्लेम कर सकते हैं कि आपके पास इस वक्त इंडिपेंडेंस की सूरत में सिंपल मेजॉरिटी है? देखिए, मेरे पास जितना डेटा पहुंचा हुआ है, जो हमारे रिटर्निंग जो हमारे पोलिंग एजेंट थे उन्होंने जितना डेटा हमारे पास भेजा या हमारे पास फॉर्म 45 में, ये उसके बेस पे मैं ये कह रहा हूँ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमारे पास मेजॉरिटी है। अलबत्ता आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये नताइज खत्मी नहीं है और अभी भी रिजल्ट आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन सम टाइम देर कर ही जाता है, क्योंकि ये सारे जो फॉर्म 45 आ जाते हैं, इन्होंने जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था उसमें अपडेट होने पे भी टाइम लगता है और मैनुअल भी एंट्री करनी पड़ती है और फिर सिस्टम में स्कैन करना पड़ता है, तो उसमें कुछ टाइम लग जाता है। अलबत्ता इलेक्शन एक्ट में ये लिखा गया था कि ये 2 बजे सुबह जो आपके अभी 3 से 4 बजे के करीब है, इस 2 बजे तक होना चाहिए। अगर नहीं हो तो द लेटेस्ट 10 o'clock मॉर्निंग तक होने चाहिए। तो उम्मीद है कि कल 10 बजे तक पूरा पता चल जाए किसके पास क्या मेजॉरिटी। गौहर साहब, शाहजेब खानजादा साहब ने आपसे सवाल किया, महमल सरफराज यहाँ मौजूद है, शहजाद इकबाल साहब। सवाल एक और उठ रहा है जिस पर महमल सरफराज साहब ने इस नशरियात में बात की थी कि आप इंतखाबात करवाने लगे थे, फिर उसको दोबारा मुलतवी कर दिया। अगर आज़ाद उम्मीदवार इतनी तादाद में कामयाब हो जाते हैं तो क्या वो पार्टी की डी लिस्ट होने वाली अगर सूरत मौजूद है तो उसमें मुश्किलात नहीं होंगी आपकी जमात? नहीं, मतलब आप मैं समझा नहीं, कोई सवाल को दोबारा कह सकते हैं? क्या ये आसान होगा कि अगर आपके जो उम्मीदवार जीते हैं वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएंगे, या उसके लिए आपको पहले इंतखाबात करवाना और इलेक्शन कमीशन के तकाजे पूरे करना जरूरी होगा जो अब तक नहीं हो सके हैं? हाँ, देखिए, वो मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे हिसाब से तो अपनी पार्टी को हम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के तरीकेकार को ही हम अडॉप्ट करेंगे तो शायद हम अपनी पार्टी को ना ज्वाइन करें और किसी भी थर्ड ऑप्शन को एक्सरसाइज करके रिजर्व सीट उसी के लिए ले ले और बाद में देखेंगे। अलबत्ता जहां तक हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का ताल्लुक है तो यस, हम इंट्रा पार्टीज इलेक्शन कराएंगे और मैंने नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया था कि हम इंट्रा पार्टीज इलेक्शन की तरफ जाएं और 5 तारीख को हमने कराने भी थे, बट जनरल इलेक्शन की वजह से हमने पोस्टपोन कर दिए। तो राइट आफ्टर द इलेक्शन इंशाल्लाह ताला हम इंट्रा पार्टीज इलेक्शन भी करेंगे, लेकिन रिजर्व सीट के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम इंट्रा पार्टीज इलेक्शन पहले कराएं। तो पहले हम दूसरा ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले और बाद में हम इंट्रा पार्टीज इलेक्शन कराएं।
अच्छा गौर साहब, आपने ये अपने ट्वीट में कहा है और अभी भी आपने कहा कि आप वफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, लेकिन साथ में आपने ये भी लिखा है नताइज तब्दील करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। ये खदशा क्यों है आपको कि नताइज तब्दील हो सकते हैं? और अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई मुख्तलिफ रिजल्ट दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी तो बहुत कम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया, तो फिर क्या कर लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नहीं, हम तो वो तो यस वो जरूर कहा हुआ है, ट्वीट भी है, शायद मेरी एक वॉइस नोट है उसी में कहा है मैंने जी। वो ये था कि ये पहले था, बेसिकली ये था कि रिजल्ट बहुत लेट आए और 12 बजे तक, 2 बजे तक भी अगर आप देखें तो देखो ना, ज्यादातर 13 और 14% के रिजल्ट आना शुरू हो गए थे और अभी तो बड़े सारे 85% रिजल्ट अभी बाकी है। तो अगर आप ऑलमोस्ट 8 घंटे में 13% की इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करते तो इसका मतलब है कि आपको तो पहले 1-2 दिन और चाहिए इस इलेक्शन रिजल्ट को डिक्लेयर करें, जिससे हमें खदशा था कि शायद रिजल्ट तब्दील किए जाएंगे, तो इसलिए ये नोट दिया था। लेकिन उम्मीद हमें है इंशाल्लाह ताला कि कल 10 बजे से पहले सारे रिजल्ट आ जाएंगे। बैरिस्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आप हुकूमत बना लेते हैं, अगर पीटीआई जो है वो हुकूमत बना लेती है, तो क्या इस दफ़ा की हुकूमत जो है आपकी 2018 वाली हुकूमत से फ़र्क होगी? मतलब कि वो उनका फोकस जो होगा वो गवर्नेंस पे होगा, ना कि ये कि वो अपने पॉलिटिकल राइवल्स के पीछे जाएं या आज़ाद मीडिया के पीछे जाएं या इस तरह की चीज़ें, यानी आप रिकन्सिलिएशन और हीलिंग की तरफ लेकर जाएंगे या मज़ीद पोलराइजेशन और इस तरह की चीज़ों की तरफ? वक्त पे डिपेंड करता है, तो ऑब्वियसली पुराना टाइम तो नहीं है, लेकिन ये इस मरतबा ये इस तरफ तो नहीं करेंगे। लास्ट टाइम जो हम गए थे और हमने एन मास रिजिग्नेशन दिए थे, तो ऑब्वियसली रिजीम चेंज के बाद कुछ स्टेप लेना जरूरी था और जिस तरह से 2 असम्बलियां डिसॉल्व हो गई थी वो भी एक अलग बात है। लेकिन इस मरतबा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम पार्लियामेंट का हिस्सा रहें और पार्लियामेंट ही के थ्रू अपने जो भी मसाइल होंगे उसको हल करेंगे। तो आप बाकी जमातों को साथ लेकर चलेंगे पार्लियामेंट के फोरम के थ्रू, ऑपोजिशन को भी? मतलब अगर पार्लियामेंट के थ्रू के पहले भी हम कहते रहे हम पार्टी और डायलॉग होना चाहिए पॉलिटिक्स में, तो हम डायलॉग भी बिलीव करते हैं, पहले भी नहीं किया था, लेकिन हमारा अगर उनके साथ कोई इख्तिलाफ था तो एनआरओ भी था। जिस तरीके से ये लोग आए और लॉ को चेंज करके अपने सारे बदनवानी के केसेस खत्म कराए थे, शायद इसी भी हमारा इत्तेफाक ना हो सके। शॉर्ट ऑफ इट तो कोई भी बात हो तो हम इंशाल्लाह ताला जमहूरियत के लिए और मुल्क की इकानमी के लिए और इसके लिए इंशाल्लाह जरूर सबसे बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और गौर साहब, अगर स्प्लिट मैंडेट आता है जिसमें आप इस पोजीशन में हो कि एक कोलिशन पार्टनर चुन सके, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एज अ कोलिशन पार्टनर चुनेंगे आप? नहीं, देखो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई कोलिशन नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी और पार्टी के साथ करना हुआ तो पार्टी फैसला करेगी कि किस पार्टी को साथ मिलाकर के हुकूमत बनानी है या चलना है। नून लीग के साथ भी नहीं हो सकता? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग के साथ भी हमारा हो सकता है, क्योंकि हमारा उनके नजरियात काफी एक दूसरे से डिफरेंट है। बैरिस्टर गौहर खान, रहनुमा पीटीआई, बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ की नशरियात में गुफ्तगू करने के लिए। काफ़ी वाज़ेह तौर पर उन्होंने अपने इरादों का ऐलान किया है और अब तक के नताइज पर उनसे सवालात रखे गए। शहजाद इकबाल, मेमल सरफराज और शाहजेब खानजादा की तरफ